हेलो एवरीवन, आज है 29 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर, जिसको हम ईज माई ट्रिप के नाम से भी जानते हैं। 38 रुपीज़ का ये शेयर है और जहां पिछले एक महीने में बाजार ने खूब सारा पैसा बना कर दिया है, वहां इस कंपनी ने कोई रिटर्न बनाया नहीं है, बल्कि लगातार गिरावट बनी है। 44 रुपीज़ के लेवल से ये लगातार गिरा है। बातचीत करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, इजी ट्रिप प्लानर कह लो या ईज माई ट्रिप कह लो, यहाँ पर 38 रुपीज़ का शेयर है। आज भी गिरावट है 1% की, जबकि आज तो बाजार अच्छे मूड में है। निफ्टी 50 में 140 अंक की तेज़ी है और जहाँ पिछले एक महीने में निफ्टी अगर आप देखोगे तो भाई साहब दोबारा से एक बार फिर से ये 20,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। और ये अगर आप देखो तो 1 नवंबर को ये 18,990 के लेवल पे था। तो 1000 अंक से भी ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी 50 ने दिखाई है पिछले एक महीने में। लेकिन इजी ट्रिप प्लानर की अगर हम बात करें तो भाई साहब यहाँ पर लगातार डिक्लाइन है। तेज़ी थी पहले, ठीक है, तेज़ी थी, लेकिन वापस से डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। और देखो, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ इस कंपनी को लेकर, कई बार बोल चुका हूँ। अगर आप इसका ग्राफ ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी 37-38 की रेंज में आता है, यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल जाती है। लेकिन जब भी ये वापस से पहिया घूमकर ये 45 के करीब जाने की कोशिश करता है, 42 से 45 की रेंज में होता है, एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। अब देखो, पहले भी ऐसा हुआ था, तेजी आई, वापस ऐसा हुआ, तेजी आई, वापस अभी यहाँ पर हो रहा है। तेज़ी आने के चांसेस देखते हैं कि है कि नहीं। अगेन मैं कह दूँ, ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पर करते हैं तो, क्योंकि देखो, ये जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, कंपनी का जो बिजनेस है ना, एक नहीं कई प्लेयर्स है यहाँ पर, कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कंपटीशंस आने वाले टाइम में और ज़्यादा बड़ी होने वाली है, और ज़्यादा तगड़ी कंपटीशन यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है इस कंपनी को। और अगर आप देखोगे ना तो सबसे बड़ी वजह भी गिरावट की यही रही है कि भाई साहब प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बेच रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए इस कंपनी में तो आप देखिए, इनका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 6,700 करोड़ का है, 46 का इसका पी रेशियो है। और यहाँ पर इनकी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो कम हो रहा है लगातार। इतना ही नहीं, डिविडेंड की बात करें तो 2021 में इसने पे किया था, उसके बाद 22 और 23 में पे नहीं करा है और मुझे लगता नहीं कि करेंगे ये। और जहाँ तक बात करें नंबर्स की तो डेफिनेटली सितंबर क्वार्टर में अच्छे नंबर थे, 140 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट 47 करोड़ का था। लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं आ रही है। बीच बीच में देखो, ये एकदम से तेज़ी दिखाने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, वापस गिर जाता है, ठीक है। बीच में जब एक बार क्या हुआ था कि यात्रा का जो आईपीओ आ रहा था, ठीक है, तो शंकर शर्मा जो कि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यात्रा को और इस कंपनी को कंपेयर किया था और कंपैरिजन में देखने को मिल रहा था कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो एक झटके में तेज़ी बनी ज़रूर थी, लेकिन वापस वही हुआ, शेयर वापस गिरी। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो भाई साहब, ये इस रेंज में अटकने वाला है। जब भी ये 42 से 45 की रेंज में होगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, वापस गिरेगा, वापस से आएगा ये 35 से 35 to 38 रुपीज़ की रेंज में, वापस वहाँ से बाइंग देखने को मिलेगी, वापस ऊपर जाएगा, वापस वहाँ से गिरेगा। तो ये पहिया अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो चलने वाला है। अगर आने वाले टाइम में हो सकता है, दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, या तो 45 रुपीज़ का लेवल तोड़कर ये ब्रेकआउट दे दे, या तो 35 रुपये का लेवल तोड़कर ये और बड़े गिरावट की तरफ चला जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये इस रेंज में अटका ज़रूर है, लेकिन आने वाले टाइम में दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या तो बड़ा ब्रेकआउट होगा या तो फिर बहुत बड़ा डिक्लाइन होगा। दोनों में से एक ही चीज़ होगी यहाँ पर, या तो भैया सपोर्ट तोड़ देगा या फिर भैया रेजिस्टेंस तोड़ देगा ये। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो कंपनी में देखो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो यही है कि प्रमोटर्स, भाई साहब 2 क्वार्टर में प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटियां बेची है। यहाँ पर 74.90% से घटकर 71.30 पर आ गए और घट के 65.54 पर आ गए। और प्रॉब्लम यह है कि जो भी प्रमोटर ने बेचा वो सब कुछ पब्लिक ने खरीदा है। ऐसा भी नहीं है कि चलो एफआईएल्स ने खरीदारी करी हो, एफआईएल्स बल्कि वो भी बेच रहे हैं। 2.54 से घटकर 2.30 पर एफआईएल्स भी आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड भी लगातार बेच रहे हैं, ठीक है, प्रमोटर के साथ साथ 0.64 से घटकर ये 0.06 पर आ चुके हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर इंश्योरेंस वाले जहाँ थे वहीं पर है, जितने थे उतने ही हैं। तो जो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास है, यहाँ पर पब्लिक के पास, और इस पब्लिक में कई सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं।
पब्लिक में कुछ पोर्शन और रिटेल इन्वेस्टर का होगा, बाकी का पोर्शन अदर पार्टीज का होगा, और उस अदर पार्टीज में आपको भर भर के ऑपरेटर्स मिल जाते हैं जो भाई साहब शेयर को ऊपर नीचे ले जाने का काम करते हैं। और देखो इस कंपनी में डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो कुछ तो हो रहा है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है। ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिवली बैठे भी है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, तो देखो मैं मानता हूँ कि इनके सितंबर के नंबर्स अच्छे आए थे और दिसंबर के और अच्छे आने की मुझे उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर अगर आप देखोगे तो वो वर्ल्ड कप वाला क्वार्टर रहा, ठीक है, फेस्टिवल वाला क्वार्टर रहा। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के घूमने फिरने की बात करें तो वो ज़्यादा थी इन दौरान, ठीक है, होटल बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो, स्टे वगैरह हो, वो ज़्यादा था यहाँ पर। तो जो भी कंपनियाँ इस सेक्टर में बिलोंग करती हैं उनको फ़ायदा डेफिनेटली हुआ होगा। तो शायद मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इनका दिसंबर क्वार्टर अच्छा ही रहा हो, ठीक है, और शायद हो सकता है कि उसके भी कुछ अच्छे नंबर्स देखने को मिले, लेकिन उसके बाद का जो मार्च क्वार्टर होगा वो फिर उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। देखो अभी के लिए मैं यही मान रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए ये इसी रेंज के आसपास भटकने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और यही वजह है कि जो लोग सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो तो इनसे दूरी बना कर रखे। अगेन अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो भाई साहब आपको यहाँ पर आने की पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी रिस्क लेने की हैबिट है तो 35 से 38 रुपीज़ के रेंज पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ रिस्क लेने की हैबिट है, वो वाला मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहली चीज़, ठीक है, कि ये एक बेस है, वहाँ से तेज़ी आती है। दो पॉसिबिलिटीज़ होगी वहाँ पर, या तो वहाँ से तेज़ी आएगी ऊपर जाएगा, या तो वो लेवल तोड़कर एक बहुत ही बड़ी डिक्लाइन दिखाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती है, तो उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए, ठीक है। मैं कोई बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक ट्रेंड रहा है इस कंपनी में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ईज माई ट्रिप भाई साहब, देखो कंपनी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो यही है कि भैया इनके जो प्रमोटर्स है वो लगातार बेच रहे हैं, और प्रमोटर्स और पब्लिक के पास पैसा है, मतलब ज़्यादा होल्डिंग है, बड़े फंड हाउस लगातार एग्जिट कर रहे हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी बड़े फंड हाउस के पास है भी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी के लिए शॉर्ट टर्म में लग रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, एक नहीं कई प्लेयर्स है यहाँ पर, कई बड़े प्लेयर्स है यहाँ पर, ठीक है। और मैं अपना खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी कहूँ तो मैंने कभी भी इनसे बुकिंग नहीं करवाई है, ठीक है। मैं हमेशा दूसरे सोर्सेज से करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ वो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मैं उनसे करवाता हूँ यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी देखो कि कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इसने अटेम्प्ट ज़रूर करा है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आने का, और देखो आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोगों के पास पैसा खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, लोग घूमने फिरने निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का भी फ़ायदा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कितने टिक पाते हैं ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। तो कुछ भी यहाँ पर शॉर्ट कह पाना मुश्किल है। तो ये तो बात हुई इजी ट्रिप प्लानर की। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।